नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एसआर एजुकेशन स्कूल सिवाना के प्रांगण में आज कृष्णा जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया गया। तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने श्री कृष्णा जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। स्कूल के प्रांगण में बच्चों ने श्री कृष्णा और राधा की वेशभूषा धारण कर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। बच्चों को कृष्ण राधा की वेशभूषा पहनाकर उनकी पूजन की गई। स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। तो वहीं बच्चों ने पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चे एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचे और मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की रात बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन भक्त उपवास करते हैं, मंदिरों में रात भर जागरण होता है, भगवान कृष्ण की मूर्तियों को सजाया जाता है। रात के 12 बजते ही भगवान के जन्म उत्सव शुरू होता है। इस समय भजन कीर्तन होते हैं, मंदिरों में विशेष आरती होती है और भगवान के जन्म का उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो जन्माष्टमी का जश्न मटकी फोड़ने के बिना अधूरा है। मटकी फोड़ने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी है। जब वे छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुराने के लिए मटकी फोड़ दिया करते थे। इस परंपरा को दही हांडी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व के अवसर पर लड़कों की टोली मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेती है। ऊंचाई पर बंधी मटकी को फोड़ने के लिए एक लड़का दूसरे लड़के के कंधे पर चढ़ता है और ये तब तक खेल चलता रहता है जब तक मटकी टूट नहीं जाती। मटकी फोड़ने की तैयारी बहुत ही उत्साह से की जाती है। इसमें लड़कों की टोली, जिसे गोविंदा कहा जाता है, एक पिरामिड बनाकर मटकी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह खेल सिर्फ मज़ेदार ही नहीं होता, बल्कि इसमें टीम वर्क, संतुलन और धैर्य का भी होता है। मटकी के अंदर रखी दही, मक्खन और अन्य चीज़ें भरी जाती है और इसे तोड़ने वाला गोविंदा जीतता है और पूरे माहौल में उत्साह और खुशी का माहौल हो जाता है। तो वहीं दही हांडी का पर्व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को स्मरण करते हुए मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दही हांडी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन और गोकुल में इसकी अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दौरान गोविंदों की टोली ऊंचाई पर बंधी दही से भरी मटकी फोड़ने की कोशिश करती है। जन्माष्टमी पर दही हांडी का खास महत्व है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां दर्शाने के लिए दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि घर में माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने से घर के दुख दूर हो जाते हैं और खुशियों का वास होता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण बचपन में दही और मक्खन घर से चोरी करते थे और उसके साथ ही गोपियों की मटकी भी फोड़ देते थे। यही कारण है कि गोपियों ने माखन और दही की हांडियों को ऊंचाई पर टांगना शुरू कर दिया। लेकिन कान्हा इतने नटखट थे कि अपने सखाओं की मदद से हांडी को फोड़कर माखन और दही कहा जाते थे। भगवान कृष्ण इन्हीं बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। दही हांडी के पर्व को भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक मानते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व पहले महाराष्ट्र और गुजरात में ही मनाया जाता है, लेकिन अब इसे और भी कई जगहों पर मनाया जाने लगा। आज जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन लोग रात में बाल गोपाल के जन्म के बाद पूजा करके व्रत का पालन करते हैं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आज सुबह 3:39 शुरू हो चुकी है और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की मध्य रात्रि 2:19 पर होगा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान कृष्ण के लिए भक्त व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि में करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में सजावट की जाती है और कृष्ण के जीवन से जुड़ी झांकियां लगाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी पर विधि पूर्वक पूजन करने से घर में सुख शांति आती है और सफलता की प्राप्ति होती है।